हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। ठीक है जी। आप भी क्या उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां आपको इंतजार है एनएफएससी, एनएफओबीसी और एनएफएसटी फेलोशिप की, और आप जेआरएफ की प्रिपरेशन नहीं करना है, आप बंद कर चुके हैं क्योंकि आपका 3-4 बार नेट हो गया, आप 2-3 बार नेट दे चुके हैं, अच्छे मार्क्स से नेट रहा है, बहुत कम से स्कोर रह गया है और आप परेशान हैं कि भैया अब तो हम फेलोशिप का इंतजार कर लेंगे, अब जेआरएफ नहीं देंगे, एग्जाम देंगे ही नहीं। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप भी इस तरह की सोच रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका एनएफओबीसी आना ये बात तो तय है। क्या है? आपका एनएफओबीसी आना ये बात तय है कि जब आप मैक्सिमम नंबर लाए होंगे, आप पीएचडी में एनरोल होंगे, आप बहुत कम से जेआरएफ रहा होगा, तो आपका तो एनएफओबीसी आना तय है, मान सकता हूं। लेकिन अगर 1% चांस है कि नहीं आएगा, तब तो आप फंस जाएंगे, फिर आपका वही मेंटल प्रेशर, फिर आपको वही दिक्कत आएगी। तो भैया आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि आप जेआरएफ का एग्जाम दीजिए। सिर्फ एक बेनिफिट नहीं है एग्जाम देने से, एग्जाम देने से बहुत सारे बेनिफिट है बच्चा। मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनएफओबीसी आपको पैसे जरूर देगी, लेकिन वो इज्जत, वो रुतबा आपको जेआरएफ से मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। मैं आपको बेनिफिट की बात बताऊं, क्या क्या बेनिफिट है, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बेनिफिट है। देखो, बेनिफिट जानने से पहले ये वाला नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। मैं यहां इंफॉर्मेशन देता हूं, एनएफओबीसी, एनएफएसटी, जेआरएफ, सब चीज का डिटेल। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे नोट्स वगैरह सारा चीज, बुक वगैरह अवेलेबल है, फ्री में जाके देख सकते हो। चलो मैं आपको फायदा बता देता हूं। पहला फायदा, ठीक है, जेआरएफ मिलेगा, है, जेआरएफ मिलेगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनोगे, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, प्राइवेट ऐसे तो नहीं रहना, बनना तो प्रोफेसर है, तभी तो नेट की। अब प्रोफेसर जब बनोगे तो कई स्टेट में ऐसा होता है कि इसके एग्जाम के बाद एग्जाम नहीं होता है, वो एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पर आपकी सिलेक्शन करते हैं। अब सोचो, जब आप सिर्फ नेट रहोगे और पीएचडी रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, या फिर जेआरएफ प्लस पीएचडी वालों को होगा, क्योंकि आप एनएफओबीसी लेने के बाद आपको नेट की वैल्यू मिलती है। किसी किसी जगह पर जेआरएफ को 15 नंबर और नेट को 10 नंबर मिलता है। तो सोचो भाई, एक तो 1 महीने में एग्जाम है, आपने इतनी मेहनत की है, ऑलरेडी आप बहुत क्लोज हो जेआरएफ के, तो क्यों छूट रहे हो एग्जाम फॉर्म भरने से? एग्जाम फॉर्म भरो, इस 5 नंबर की वजह से भरो, ये 5 नंबर हो जाएगा। एक तो ये बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, भाई साहब, आपको ना पैसे जो मिलते हैं ना एनएफओबीसी में परेशान हो जाओगे। हर 3-3 महीने में फेलोशिप मिलती है, 3-3 महीने में, ऐसा नहीं 1 महीने में आ गया। और जेआरएफ वालों का बल्ले बल्ले हर महीने फेलोशिप आ जाती है, तो ये फायदा होगा। सर और फायदा बताऊं? और फायदा बताइए सर। सर जेआरएफ वालों को इज्जत ज्यादा मिलती है, प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, ये बात बेनिफिट है। एनएफओबीसी में पैसा तुमको सही मिल जाएगा और पैसा सब जगह से मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो जेआरएफ हो जाएगा। और आओ ना, जेआरएफ की तैयारी करो ना, मैं तो करवा रहा हूं। पेपर 1 की रोज भी क्लासेस होती है आपके रात के 9 बजे, और पेपर 2 की जो है कॉमर्स की, कॉमर्स में पढ़ाता हूं, तो उसकी क्लासेस सुबह कितने बजे होती है? 7 बजे होती है। तुम करो, जितनी मेहनत करनी करो, जहां एफर्ट लगाना लगाओ, मैं साथ में हूं आपके, ताकि आपका जेआरएफ हो जाए। और जेआरएफ कर लोगे ना, फिर कम से कम बोल तो पाओगे कि सर आपने कहा था तो जेआरएफ हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। इसके साथ और क्या बताना है सर? और ये बताना है, जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, लेट मत करिएगा। ठीक है, जल्दी से क्या कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिएगा। तो एक बेनिफिट हो गया क्या सर? आपको एपीआई स्कोर में बेनिफिट मिलेगा, पैसे भी आपको जल्दी मिलेंगे, है ना। और पीएचडी लेने में, जहां आपको पीएचडी एडमिशन लेना है, वहां भी बेनिफिट मिलेगा। आपका एडमिशन पहले होगा कंपेयर टू एनएफओबीसी और अलग वाले से। तो भैया जब इतने सारे बेनिफिट है और हमारे पास 1 महीना ही है, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, अच्छे मार्क्स ला रखे हैं, तो फिर क्यों नहीं फॉर्म भर रहे हो? ठीक है, इसलिए जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये जो आपका फेलोशिप है, आपके लिए
एक सहकारी है, आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना है। अगर आपका एनएफओबीसी हो भी जाता है ना, फिर भी कोशिश करना है कि मेरा जीआरएफ हो जाए, और अगर एक बार जीआरएफ हो गई तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। विश ऑल द वेरी बेस्ट, ये इंफॉर्मेशन देना था, फॉर्म भर लेना है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।